नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। एक व्यक्ति अपने जीवन से निराश होकर जंगल में चला गया आत्महत्या करने के लिए। उसने बहुत मेहनत की थी लेकिन उसे सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी। लोगों के साथ भी उसका व्यवहार बहुत अच्छा होता था लेकिन दूसरे उससे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। जीवन से पूरी तरह निराश होकर वो पहुंच गया जंगल में। वहां जाके उसने भगवान को कहा, भगवान, यदि आप कोई एक कारण बता दें जिसके कारण मैं जीवित रहूं तो मैं अपने इस विचार का त्याग कर दूंगा। भगवान ने दिखाया उसे वहां पे, देखो दो प्रकार की झाड़ियां हैं यहाँ। एक झाड़ी देखो जो बहुत हरे भरे लग रहे हैं और दूसरा देखो एक बम्बू है जो बांस के पेड़ होते हैं, बहुत लंबे लंबे। उन्होंने कहा कि ये जो झाड़ियां हैं ना सहज उग जाती हैं, लेकिन बम्बू का जो तुम विशाल पेड़ देख रहे हो जो लगभग 100 फीट ऊंचे हैं, तुम जानते हो ये कैसे पैदा हुआ है? ये दोनों ही बीज एक साथ डाले गए थे। झाड़ियां जल्दी निकल जाती हैं, लेकिन ये जो बम्बू है इसे 5 वर्ष कम से कम लग जाते हैं। लेकिन फिर भी इसे लगातार मैं पानी देता रहा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। लेकिन शायद एक आम व्यक्ति हार जाता, लेकिन मैं इसे पानी देता रहा। 5वें वर्ष बस ये पैदा हुआ और 6 मास के अंदर ही 100 फीट ऊपर चला गया। ठीक वैसे ही जीवन में कई बार हम जो अच्छे कार्य करते हैं, कई बार हम मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि असफलता ही क्यों प्राप्त होती चली जा रही है। लेकिन ये जो अच्छे कार्य हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका फल हमें अवश्य मिलता है, ठीक उस बम्बू के पेड़ की तरह। लेकिन एक बात कही गई है हमारे यहाँ कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। कई बार हमें बहुत लंबा इंतज़ार ज़रूर करना पड़ता है, लेकिन जब उसका फल मिलता है तो बहुत 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 मीठा होता है। जब प्रभु ने इस प्रकार का दृश्य उसे दिखाया तो उसने अपने जीवन से निराशा का त्याग किया और पूरे उमंग उत्साह के साथ वो वापस आया और जीवन का भरपूर आनंद लेने लगा। हम लोग लंबी चर्चा कई बार कर चुके हैं मित्रों कि कई बार आत्महत्या की प्रवृत्ति व्यक्ति को बहुत ही तोड़ देती है। शायद यही बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन हम अपना अप्रोच यदि ठीक ठाक रखते हैं तो जीवन में फल बहुत सुंदर मिलते हैं। इसीलिए आत्महत्या का जो विचार है उसका त्याग करते हुए जीवन को बहुत खूबसूरती से जीने का विचार करें। आइए इसी सुंदर विचार के साथ आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कहते हैं सब्र का फल बहुत मीठा होता है, लेकिन कई बार जब ये लंबा हो जाता है भ्राता जी तो ये टूटने वाली स्थिति व्यक्ति महसूस करने लगता है। ऐसा ही है क्योंकि मनुष्य तुरंत फल खाना चाहता है और इसमें कभी-कभी वो कच्चा फल भी खा लेना चाहता है और कच्चा फल जानते ही हैं क्या करता है, पेट दर्द होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो वास्तव में मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म करते चलना चाहिए और पुण्य कर्म तो जमा होते ही जाएंगे, उनका खाता बढ़ता जाएगा और जब वो खाता बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब उसका परिणाम बहुत बहुत सुखकारी होगा। इसलिए जो आजकल जीवन में देखने में आ रहा, लोगों के कोई कर्ज से दबकर चला है सुसाइड करने, बच्चों को मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला तो चल दिए हैं रेलवे लाइन की ओर, इसे सुंदर जीवन की ही लीला समाप्त करने के लिए। ऐसे भिन्न भिन्न कारण, किसी को बीमारियां बहुत हो गई, पैसा नहीं है, निराश हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, किसी के सामने समस्याएं बहुत आ गई हैं। लेकिन हर चीज का हल है, जैसा हम चर्चा करते आ रहे हैं। और एक बात पुनः मैं सभी अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि समस्याओं को समस्या मानना ही सबसे बड़ी समस्या है। कई बार बात बहुत छोटी होती है लेकिन मनुष्य उसे इतना ज़्यादा ले लेता है कि वो दुखी हो जाता है। एक वृत्तांत, आज ही कोई बहन मुझसे मिलने आई, कहा मुझे परिवार वाले, लौकिक परिवार वाले, मेरा अपना परिवार तो बिल्कुल अच्छा है लेकिन और संबंधी बड़ा टॉर्चर कर रहे हैं। मैंने कहा क्या करते हैं वो? कहा बार बार आते हैं लड़की की शादी के लिए। तो मैंने कहा इसमें टॉर्चर की क्या बात हुई? आपको अभी नहीं करनी, कह दो भाई हम 2-4 साल बाद कराएंगे, हमारी लड़की अभी पढ़ रही है। कहा नहीं, हमें तंग कर दिया उन्होंने, हम दुखी हो गए हैं उनसे। मैंने कहा किसी भी चीज को ऐसा सेंसिटिव हो के ले लेना, अपने को दुखी करना, ये गलत है। तो देखिए वो समस्या है नहीं, वो बहुत प्यार से लोगों को कन्विंस करके उन्हें विदाई दे सकती हैं, लेकिन उसे लग रहा है ये सब मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। कहा लोग बोलते बहुत हैं। मैं कहा लोगों का काम ही है बोलना, मुख किस लिए मिला है? लोगों को अच्छी अच्छी बुद्धि मिली है, बोलने के लिए कुछ तो मिले वो गीत भ्राता जी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों तो का मैंने कहा तुम काम है क्यों कहना। इतना भारी हो रही हो इन सब बातों से? तो वास्तव में जीवन का हम ये सिद्धांत बना लें, हर बात समस्या नहीं है। कुछ चीजें इस संसार में बड़ी कॉमन हो गई हैं। तुम अच्छा करो
तो भी 10 लोग बोलेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे उल्टा सुल्टा, जी। और खराब कर दिया तो बोलने वालों का तांता लग जाएगा। हाँ। इसलिए अपनी मनोस्थिति को संभाल के रखना, कुछ चीजें स्ट्रांगली पकड़ के रखना। जैसे मुझे अपनी खुशी खोनी नहीं है, लोग कहते रहेंगे, मुझे अपने मन की स्थिति को बिगाड़ना नहीं है, या मुझे नेगेटिव होना नहीं है, तो ऐसी यदि सुंदर धारणा मनुष्य अपना ले तो बहुत सारी बातें तो उसे समस्याएं लगेंगी ही नहीं है। बिल्कुल। बात तो केवल एटीट्यूड की है। जैसे इंग्लिश में लोगों ने कहा, देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। कुछ इसमें दम है, बिल्कुल। पूरा तो ठीक नहीं है, जो बैड है वो तो बैड होता ही है, लेकिन हर बात को बहुत निगेटिवली ले लेना, हर बात पे ज़्यादा सोचने लगना, इस आदत को यदि मनुष्य बदल दे तो उसकी अनेक समस्याएं खत्म हो जाएंगी। फिर से मैं एक और चीज़ याद दिलाना चाहूँगा, प्रॉब्लम्स आर नथिंग बट द क्रिएशन ऑफ ए वीक माइंड। समस्याएं और कुछ नहीं है, लेकिन एक कमज़ोर मन की, निगेटिव मन की रचना है। तो हम अपने को बहुत पॉजिटिव करें, बातों को लाइटली लें। समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी वो हमें प्रतीत होती हैं। हम पहले भी ये चर्चा करते आए हैं कि अगर समस्याओं को विवेक युक्त होकर देखा जाए तो वास्तव में वो उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी हमें प्रतीत हो रही हैं। हम उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। हम अपनी शक्तियों को भूल के समस्याओं के बारे में ज़्यादा चिंता करते हैं, इसलिए वो भारी लगती हैं। हम अपनी शक्तियों की स्मृति में रहें, हम कौन हैं, कौन हमारा साथ दे रहा है, तो वास्तव में समस्याएं कुछ होती नहीं। लता जी, अब तक हम लोग जो चर्चा करते आ रहे थे, आज आपने सारी ही चीज़ों का सार सामने रख दिया कि वास्तव में समस्याएं तो बिल्कुल छोटी ही हैं, वास्तव में बड़े हम हैं, हमारा आत्मविश्वास बड़ा है। और मुझे वो बात याद आ गई कि किसी व्यक्ति ने कहा कि समस्या तुम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन तुमसे बहुत बड़ा भगवान मेरे साथ है, मेरा आत्मविश्वास मेरे साथ है, तो मैं अवश्य ही विजयी होऊंगा और तुम पराजित होगी। तो ऐसे आत्मविश्वास की शायद व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं अपने सभी भाई बहनों को एक सुंदर सी बात याद दिलाना चाहता हूँ। अभी शिव बाबा का आगमन हुआ, अवतरण हुआ, और उन्होंने 2 बहुत सुंदर बातें कही हैं। अब से ही हमारे सब भाई बहनें और जो भी हमारी बात सुनते हैं, देखते हैं हमें, वो आज से इस चीज़ को शुरू कर दें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ रक्षक के रूप में, और मेरा जन्म लेते ही तुम्हें एक वरदान मिल गया है सफलता का। जैसे ही तुम मेरे पास आए, तुमने मुझे स्वीकारा, अपना परमपिता मान लिया, तो मैंने तुम्हें सफलता का वरदान दे दिया। जन्म सिद्ध अधिकार ये तुम्हारे पास है। तो मैं कहूँगा सभी को कि रोज सवेरे उठकर और शाम को और दिन में 1-2 बार ये बहुत सुंदर अभ्यास किया करें कि हम चले सुख संवतन में। सामने हैं बाप दादा, बाबा दृष्टि दे रहे हैं, और फिर बाबा ने अपनी 1000 भुजाएं ऐसे हमारे सिर पर फैला दी हैं और बोले, बच्चे मैं 1000 भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूँ, रक्षक हूँ। तो हमेशा मान लें कि भगवान हमारा रक्षक है। जब वो स्वयं कह रहा तो हमें मानने में क्या दिक्कत है। फिर उन्होंने तिलक लगाकर हमें वरदान दे दिया, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। दोनों बातों को सभी को अपने जीवन में समा लेना है। संसार में भय बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाएगा। समस्याएं, चाहे अकाली मृत्यु, चाहे बहुत सारी और दुविधाएं, इस धरातल पर भय के वाइब्रेशंस फैलाती जा रही हैं। हम ये मान लें, मैं सिंपल भाषा कहूँगा, जैसे कोई व्यक्ति जंगल में जा रहा हो अकेला, लेकिन उसके साथ 4 बड़े स्ट्रांग बॉडीगार्ड हो, कमांडो हो, तो उसे डर ही नहीं रहेगा। वो एंजॉय करेंगे, चाहे वो जंगल में शेर रहते हो, कोई भी रहते हो जी। हम ये मान लें हमारा बॉडीगार्ड तो स्वयं भगवान है, बॉडीगार्ड है वो हमारा। तो जिनकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहा हो, उन्हें डरने की तो कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। इस संसार में बेफिक्र बादशाह बनकर विचरण करें। एक ये बात बहुत पक्की करें, और जैसे ही कर्म क्षेत्र पर जाएं तो फिर याद करें, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी कार्य मेरे पास है, मुझे उसमें सफलता मिलेगी ही। निगेटिव संकल्प पूरी तरह समाप्त करते चलें, क्योंकि ये
वरदाता परम सद्गुरु शिव बाबा का दिया हुआ वरदान है। इसको हम अपने चित्त में समाते जाएं। कोई कार्य ऐसा नहीं जिसमें मुझे सफलता न मिले। जो असफल होने वाले काम भी हैं, जहाँ सफलता की कोई गुंजाइश नहीं, मुझे उसमें भी सफलता मिलेगी, क्योंकि ये वरदान मेरे साथ है। तो इन दोनों बातों को बिल्कुल ऐसा पक्का कर दें। बाप दादा की 1000 भुजाएं मेरे सिर पर हैं, छत्र छाया है, और वो कह रहा है, क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसके साथ भगवान हो उसकी शक्तियाँ कितनी बड़ी हो जाएंगी, तो समस्याएं तो उसके लिए खेल ये हो तो जाएंगी। आज आपने बहुत बड़े गिफ्ट हमें दे दिए हैं कि परमात्मा ने ये वरदान हमें दिया है कि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। मानते तो रहे हैं हम, लेकिन सचमुच इसे अपनी फीलिंग में ले आने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। स्मृति शायद नहीं रह पाती कि भगवान मेरा रक्षक है। और जैसे आपने कहा कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जो भी कार्य मैं चाहूँ उस कार्य में मेरी सफलता हुई ही पड़ी है। एक विशेष शब्द जो आपने यूज़ किया, मैं थोड़ा क्लियर चाहूँगा भ्राता जी आपसे कि ये बाप दादा जब आप शब्द कहते हैं तो इसका क्या भाव है? क्या हम परमात्मा के लिए शब्द यूज़ करते हैं? बाप है हमारा निराकार परमात्मा शिव, सभी आत्माओं का पिता, और दादा हम शब्द यूज करते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के लिए। तो निराकार परमात्मा शिव ब्रह्मा के तन में रहकर कार्य करते हैं सूक्ष्म लोक में, दोनों को मिलाकर हम बाप दादा कहते हैं। क्योंकि शिव बाबा का तो हाथ है नहीं, वो है निराकार। तो ब्रह्मा बाबा की 1000 भुजाएं, यानी वो शिव बाबा की छत्र छाया हमारे सिर पर हो गई। और जब कभी आपने कहा सूक्ष्म वतन में जाकर के ऐसा अनुभव करें, पता जी कई लोग शुरुआत कर रहे हैं योगाभ्यास करने का, तो मान लीजिए उन्हें ऐसी फीलिंग नहीं होती कि हम सूक्ष्म वतन तक हमारी बुद्धि नहीं जा पाती है, तो क्या हम यहाँ ही उस चीज की फीलिंग कर तो सकते हम हैं? उन्हें ये करना चाहिए कि बाप दादा यही हमारे सामने आ गए। जी। ब्रह्मा बाबा का चित्र तो सबने देखा है, एक डिवाइन फरिश्ता जिसके अंग अंग से लाइट फैल रही है। उनके तन में शिव बाबा है, मस्तक में यहाँ महाज्योति चमक रही है, जी। और उन्होंने अपनी भुजाएं ऐसे 1000 भुजाएं मेरे सिर पे लगा दी हैं। जी। बहुत गुड फीलिंग होगी। देखिए अभी 3 दिन से बाबा ने कहा है, हालांकि मैं इसका अभ्यास बहुत पहले से करता था, लेकिन मैंने इन 3 दिनों में इसका अभ्यास बहुत कर लिया, और मैंने इन दोनों चीज़ों को नेचुरल बना दिया 3 दिन में ही। और लक्ष्य रख लिया कि कहीं मन में छुपे हुआ भी ये संकल्प था कि पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं, आज से वो समाप्त। जहां हमारे कदम पड़ेंगे, जहां हमारा हाथ लगेगा, सफलता परछाई की तरह पीछे पीछे आएगी हमारे चरणों में। बिल्कुल। बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, सभी ये एक इसमें अनुभव ध्यान की दें। सुंदर बात है भ्राता जी। तो एक भ्राता जी सुबह उठते ही यदि कर लिया जाता है तो सचमुच एक बहुत गहरी फीलिंग रहती है। क्या सारे दिन में भी सुबह कई बार उठते ही करें, जी। 1-2-3 बार कर लें, बहुत मजा आएगा। ये योग की बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। जी। जब भाई लोग या बहनें काम पर जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, तब 1-2 मिनट बैठ के कर लें, बीच में एक बार भी कर लें, और रात को कर लें, शाम को कर लें, तो इससे आदत बहुत पक्की होती जाएगी। जी। और ये मैं समझता हूँ अपने में सबसे बड़ी गिफ्ट होगी। बिल्कुल, इससे बड़ी गिफ्ट तो मेरे विचार से कुछ हो ही नहीं सकता कि परमात्मा की ऐसी समीपता को हम अनुभव कर सकें, और फिर समस्याओं की भी बात संभवतः नहीं रहेगी। जिनके साथ भगवान हो, माया और समस्याएं उनसे घबराते हैं, इनके साथ तो ऑलमाइटी है, भागो यहाँ से। जी जी भाग जी। जाएंगी समस्याएं। एक चीज थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा भ्राता जी, जब हम ये कहते हैं कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, कई बार लोग ठीक है अच्छे कार्यों के लिए एक विचार करते हैं कि ये कार्य हो जाए, लेकिन कुछ लोगों के विचार, कुछ लोगों के कार्य, कुछ लोगों का फील्ड ही थोड़ा सा नेगेटिव है। तो क्या हम उन कार्यों के लिए जब हम ये विचार करेंगे तो क्या उसमें भी हमें सफलता प्राप्त होगी? शास्त्रों में दिखाया है कि ऐसे वरदान कभी कभी राक्षसों को मिल जी, जाते थे, जी। और राक्षस जब उसका प्रयोग कर लेते थे तो वो उनकी शक्तियों का अंत होता था। तो ये जो वरदान हैं, ये श्रेष्ठ कार्यों में ही फलीभूत होते हैं, ये जन कल्याण के कार्यों में ही सफल होते हैं। इसलिए कोई यदि अपने वरदानों का उपयोग नेगेटिव चीजों के लिए करता है तो एक ही बार हो सकता है, फिर वो भी नष्ट हो जाएगा और उसका वरदान भी। भ्राता जी, ये हमारे पास जो मेल आया है ये प्रशांत जी का है। ये प्रशांत जी कहते हैं कि मैं अभी यूएई में जॉब करता हूँ और अभी इंडिया में आया हूँ वेकेशन के लिए, और मैं अहमदाबाद सिटी से बिलोंग करता हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे जो फादर हैं उनका बिहेवियर ठीक नहीं है। मेरे फादर हमेशा ही छोटी छोटी बात में गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, बात बात में मम्मी से लड़ते रहते हैं, और हम दोनों को ही रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। मैं चाहता हूँ कि मम्मी पापा दोनों बहुत ही प्यार से रहें, आपस में झगड़ा ना करें, और पापा हमें रिस्पेक्ट दें। इसके लिए क्या योग का कोई अभ्यास
हो सकता है। हाँ, ये समस्या बहुतों की है। वो एक गीत भी बना हुआ ना, मम्मी पापा को तो लड़ने का हैं? बहाना चाहिए। जी। तो कई घरों में ऐसा है कि कहीं मम्मी में कहीं पापा में क्रोध रहता है। लेकिन ये अच्छी और बात है भ्राता जी कि बच्चे अब चिंतित हैं, माँ बच्चे बाप के बच्चे कहीं ना कहीं सोचते तो हैं ही ना हाँ, हाँ। कि उनके घर में संपूर्ण सुख शांति हो। जी। तो सब चीजों के हल तो हैं ही। देखिए, मैं दोनों को कहूँगा, जो समझदार हो उसे चुप रहना चाहिए, और पहली चुप्पी करनी चाहिए मातृशक्ति को, क्योंकि माताएं अधिक सहनशील होती हैं, अधिक सहनशील हो सकती हैं। पुरुष में कहीं ना कहीं ज़्यादा ईगो रहता ही है, मेल ईगो भी होता है। इसलिए मैं इनकी माता जी को कहूँगा, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने घर में शांति स्थापित करने के लिए अपने पति को सम्मान दें और उनकी बात सुन लिया करें। ठीक है, वो गलत बोलते होंगे, जी। वो इनके ईगो को भी हर्ट करते होंगे, गलत शब्दों का प्रयोग जो मनुष्य के रेस्पेक्ट को जरा नीचा कर दे, ऐसा करता है ना कई बार मनुष्य। पुरुष भ्राता जी चूंकि वो कमाते हैं और हाँ। पुरुष प्रधान समाज है, तो थोड़े से डोमिनेटिंग हो ही हो जाते जाते हैं। हैं। इसलिए बहन जी को पहले थोड़ा सा नम्र होना चाहिए, और इनके पापा को मैं कहूँगा कि क्रोध अशांति पैदा करता है। क्रोध एक अग्नि है जिसमें मनुष्य की सुख शांति, संपत्ति, उसका श्रेष्ठ भाग्य सब कुछ नष्ट हो जाता है, मनुष्य निगेटिव हो जाता है। क्रोध अनेक बीमारियों को भी जन्म देता है। अधिकतर देखा जाएगा जिनको बहुत क्रोध आता है वो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार मिलेंगे। ये हम सब जगह देख सकते हैं। इसलिए डॉक्टर पहले कहते हैं भाई क्रोध को कम करो जरा। अभी ये तो डॉक्टरों को भी नहीं पता कम कैसे करें। लेकिन इनका जो ये बच्चा है जो अरब कंट्रीज में रहता है, ये बहुत समझदार है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसे क्रोध नहीं आता होगा। इसका कर्तव्य है कि जब तक ये अपने घर में अहमदाबाद में है, तब तक रोज आधा घंटा सवेरे आधा घंटा शाम अपने घर में शांति के वाइब्रेशंस फैलाए। जी। मैं आत्मा पीसफुल हूँ, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, केवल इतना ही, और मुझसे शांति की किरणें पूरे घर में फैल रही हैं। एक ये अभ्यास करेंगे, और थोड़ा सा सवेरे 5 बजे जब इनके पापा सोए हों, उन्हें आत्मिक दृष्टि से देखकर 2-3 मिनट कुछ गुड वाइब्रेशंस देंगे। और उसका तरीका ये होगा, शिव बाबा के वाइब्रेशंस मुझे आ रहे हैं और मुझ आत्मा से निकल कर जा रहे हैं उनकी आत्मा को। 3 मिनट 5 मिनट ऐसा, जैसे शांति के वाइब्रेशंस ऊपर से आकर उस आत्मा को जा रहे हैं। और फिर 1 मिनट के लिए उन्हें संकल्प दे देंगे, तुम पीसफुल सोल हो पापा, तुम तो ग्रेट सोल हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो। अभी तुम्हें अपनी शक्तियों को, बुद्धि की शक्ति को, मन की शक्ति को क्रोध में नष्ट नहीं करना है। बी पीसफुल, बी पीसफुल। तो शांति के वाइब्रेशंस रोज उन्हें जाएंगे, और उनके विवेक की जागृति होगी। जब वो उठेंगे 2-4 दिन के बाद, 2-4 दिन लगेंगे इसमें जी। तो उन्हें ये फील होने लगा क्रोध बुरा है। पहले दिन से थोड़ा इफेक्ट, जी। दूसरे मतलब दिन उठेंगे और तो इफेक्ट, रोज, लेकिन ये इफेक्ट हाँ, धीरे धीरे हाँ, दिखाई देगा। तीसरे दिन और ज्यादा इफेक्ट, चौथे दिन और ज्यादा इफेक्ट, जी। 7 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। और ये चाहे अरब कंट्रीज में चले जाएं, वहां से भी इन्हें काम करते Vibration दे रहना सकते हैं। चाहिए। जी। तो 21 दिन में होपफुली जी। बहुत अच्छा हो वैसे अब जाएगा। जितने भी फोन कॉल्स आते हैं भ्राता जी, भले वो 7 दिन, 11 दिन या 21 दिन का जो भी अभ्यास कर रहे हैं, तो ये बात तो जरूर कहते हैं, चलिए 100% यदि सफलता ना भी मिली तो भी वो कहते हैं अंतर तो जरूर आ गया है। तो इससे ये तो जरूर लगता है कि निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ता है, भले ही अब वो कितनी गहराई से करते हैं इस पे निर्भर करता है कि उसका प्रभाव कितना पड़ रहा है। इसमें यही सिद्धांत सबको याद रखना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति सोया है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड जगा है। जी। जो कुछ विचार हम इधर से दे रहे हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसे रिसीव कर रहा है। वैसे मनुष्य को अपना ईगो काम करेगा, लेकिन उस टाइम जो कुछ हम दे रहे हैं वो जा रहा है। तो उठते ही वो नेचुरल है, ये विचार करेगा मैं पीसफुल हूँ, लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं,
वो भी तो बेचारी शांति चाहती होगी, मैं उसको हर्ट कर रहा हूँ, ये गलत है। उसको अपनी गलती, अपने बोल की गलती, जो कुछ भी रियलाइज वो करता है होगी। रियलाइज होगी और ये चीज छूटेगी। बिल्कुल, ये रियलाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भ्राता जी। जब तक वो रियलाइज नहीं कर पाता है तब तक उसे लगता है कि नहीं मैं राइट हूँ। संसार में यही सबसे ज्यादा हो रहा जी। है कि कौन पहले रियलाइज करे, और जहां दो में, खास पति पत्नी के संबंध में, एक व्यक्ति रियलाइज नहीं कर रहा, उसकी उंगली दूसरों की ओर है, गलती तेरी है। अब पत्नी कह रही, वो भी कहेगी गलती तेरी है। ईगो एकता दूसरे के ईगो को एक्टिवेट कर देता है। जी। और एक व्यक्ति अगर झुकना सीख ले, मान लो पत्नी को ये संकल्प आने लगे, रियलाइजेशन होने लगे, मुझे चुप रहना चाहिए, गलती कहीं ना कहीं मेरी भी है, मैं ज्यादा जवाब दे देती हूँ, मैं उनकी बात बिना सुने ही तुरंत रिएक्ट कर लेती हूँ, तो पति भी सोचने लगेगा कुछ ही 2-4 दिन के बाद ही, ये गलती मेरी भी है। एक की पावर ऑफ रियलाइजेशन दूसरे की रियलाइजेशन पावर को बढ़ा देगी। तो ये बहुत जरूरी है कि मनुष्य अपनी गलती को कन्फेस करे, स्वीकार करे। बस ये एक बुद्धिमत्ता की पहचान है। और आजकल ये हो गया कि बुद्धिमत्ता ये हो गई कि गलती दूसरे की है, वो प्रूफ करने हाँ, में प्रूव करने में लगे रहते हैं, तुमने ये किया, तुम्हारी गलती, तुम सदा ऐसे ही करती हो। तो जो भी बुद्धिमान है उन्हें अपनी बुद्धि का सदुपयोग इस तरह ही करना चाहिए कि नहीं, गलती मेरी कहाँ हो रही है। मान लो प्रत्यक्ष गलती दूसरे की दिखाई भी दे रही है, तो बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ये सोचेगा कम से कम मुझे चुप तो रहना चाहिए कुछ समय के लिए, एक बार तो चुप होके देखूं रिएक्शन क्या मिलता है, तो समस्या खत्म हो जाएगी। भ्राता जी ये बात तो विशेष है ही। वैसे कहा जाता है कि जब तक पति पत्नी में थोड़ी सी खिटखिट भी ना हो तो भी जीवन का मजा नहीं आता, ये भी एक कहावत प्रचलित है, इस पे आप क्या कहेंगे विशेष? देखिए, प्यार की वार्तालाप होना, एक समझदारी की वार्तालाप होना, उसका अपना महत्व है। लेकिन एक क्लैश हो जाना, एक निगेटिव डिबेट हो जाना, जो दूरी बढ़ा दे, वो तो किसी भी तरह उचित नहीं माना जाएगा। क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट बात ये होती है, अगर पति पत्नी छोटी आयु के हैं और उनके बच्चे बिल्कुल छोटे हैं, तो उन्हें जानना चाहिए कि उनके हर व्यवहार का, हर तरह के वाइब्रेशंस का इफेक्ट छोटे बच्चों पर जा रहा है। मैं ये सभी को सावधान करता हूँ कि बच्चा मान लो 1 ही साल का है और पति पत्नी झगड़ रहे हैं, और उन्हें पता नहीं, बच्चा तो सोया हुआ, लेकिन जब बच्चा सोया हुआ है, जितना वो छोटा है उसकी ग्रहण करने की शक्ति बहुत ज्यादा है, तो इनके अशांति के वाइब्रेशंस बच्चे में जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि जैसे ही वो बड़ा होगा 3-4-5 साल का, वो एग्रेसिव होगा, उसे क्रोध आएगा, और ये देन होगी माँ बाप की। इसलिए माँ बाप को ये नहीं सोचना चाहिए बच्चे क्या समझे, हम जो चाहे कर लें। उनमें किसी भी तरह की अशुद्धि होगी, किसी भी तरह की क्रिमिनल आई होगी, किसी भी तरह की गलत एक्टिविटी होगी, बोल व्यवहार गलत होंगे, उसका इफेक्ट उनके छोटे बच्चों पर गहराई से जाएगा। बच्चे जितने छोटे हैं उनकी ग्रहण शक्ति उतनी ही तेज है, ज्यादा है। इसलिए माँ बाप को बच्चों के सुंदर भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस बात पे बहुत ध्यान देना है कि वो बहुत अच्छे रहें, पीसफुल रहें, पॉजिटिव रहें, उनका व्यवहार विशेष रूप से बड़ा रॉयल रहे। बिल्कुल, ये बहुत सुंदर बात भ्राता जी आपने सभी परिवारों के लिए कह दी है, क्योंकि सचमुच परिवार में ही तो संस्कार मिलते हैं बच्चों को, और यदि माता पिता ही आपस में लड़ रहे हों तो बच्चों के अंदर क्या संस्कार जाएंगे। इस बात को जरूर बुद्धिमान जो हमारे माता पिता हैं उन्हें समझना ही चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी इस सुंदर प्रकाश के लिए। मित्रों, सचमुच परिवार एक ऐसा स्थान है जहाँ पे व्यक्ति सब कुछ सीखता है। यदि बच्चे को स्कूल में भी हम डालते हैं तो भी वहाँ वो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे या 8 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, लेकिन उसका ज़्यादा वक्त तो अपने परिवार में ही बीतता है। माता पिता उसके हीरो और हीरोइन हैं, उन्हें देख करके हर चीज़ वो सीखता है। अच्छी बात हो या बुरी बात हो, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। इवन भ्राता जी ने जैसे कहा कि यदि बच्चा सोया भी हुआ है तो भी माता पिता के वाइब्रेशन भी उस पर असर जरूर डालते हैं। इसीलिए समझदार माता पिता को चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा संस्कार अपने व्यवहार के द्वारा दें, तभी तो हम राष्ट्र को बहुत सुंदर नागरिक दे पाएंगे, समाज को सुंदर नागरिक दे पाएंगे। ये हम सभी का कर्तव्य है। और दूसरी बात जो शुरुआत हम लोगों ने की थी उस पर भी जरूर ध्यान दीजिए। परमात्मा हमारे रक्षक हैं और साथ ही साथ उन्होंने सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है, ये वरदान हमें दिया हुआ है, इसका भी अभ्यास और अनुभव अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।